हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फ़ाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज़ प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगले वीक हमें इंडेक्सेस को लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें, कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्ज़िट करें। तो हमेशा की तरह ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ अपना डिस्कशन करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट के मूड को देखेंगे। स्वैप करना पड़ेगा, हम पहले ग्लोबल मार्केट के मूड को देखेंगे देन लेवल्स को देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली अगर मार्केट का मूड देखें तो स्टेबल है काफ़ी। अगर आप यूएस की मार्केट भी देखोगे तो जो यूएस की मेन इंडेक्स है डाउ जोन्स फ्लैट बंद हुई थी 15 पॉइंट पॉजिटिव के अराउंड, और नेस्डैक हल्की फुल्की नेगेटिव बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट भी कोई हल्की पॉजिटिव आपको नज़र आएगी, कोई हल्की नेगेटिव नज़र आएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट बड़ी ही स्टेबली ट्रैवल कर रही हैं पिछले 2-3 महीने से। कोई ऐसा कंसर्न नहीं है बड़ा। हमारी मार्केट में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली हमने विटनेस की है आफ्टर रिजल्ट आउटकम के, और निफ्टी ने 24,000 के भी ऊपर चले गई है। 34 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है निफ्टी फ्राइडे को, और बैंक निफ्टी 469 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। अब इस नेगेटिव में भी एक अच्छी बात है निफ्टी के, तो एटलीस्ट वो ये कि निफ्टी ने थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन मंथली 24,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल गेन किया था। कल भले ही मार्केट नेगेटिव बंद होकर गई है, मगर उस 24,000 के लेवल को बचा के गई है। क्लोजिंग 24 के ऊपर ही आई है, वीकली क्लोजिंग भी 24,000 के ऊपर आ गई है। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है आने वाले दिनों के लिए कि निफ्टी कंटिन्यूस 2 दिन से 24,000 के ऊपर क्लोज दे रही है। अगर इसी तरह 24,000 को सस्टेन करती है तो हम यहाँ से और भी आगे की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरी एनालिसिस या मेरा एक्सपीरियंस कहता है 25,000 का एक रियलिस्टिक नंबर है जो हम देख सकते हैं। अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है, बजट में कुछ ऐसा नहीं आता जो मार्केट को परेशान करे। रिज़ल्ट सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है 18th 17th 18 से। तो अगर रिज़ल्ट सीज़न पॉजिटिव रहता है, कंपनीज़ की परफॉर्मेंस एज पर एक्सपेक्टेशन रहती है, बजट एज पर एक्सपेक्टेशन आता है, तो 25,000 का एक लेवल है जो हम देख सकते हैं। 22,500 के ऊपर 25,000 आना बनता है। तो अब बैंक निफ्टी के साथ एक प्रॉब्लम है कि बैंक निफ्टी ने 52,500 52,500 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल गेन किया था एक्सपायरी वाले दिन। थर्सडे भी उसके ऊपर रही, बट अनफॉर्चुनेटली वीकली क्लोजिंग उसके नीचे देकर गई है। तो बैंक निफ्टी को 52,500 को गेन करना पड़ेगा कोई फर्दर रैली के लिए। अब ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी 24,000 होल्ड कर रही है। बैंक निफ्टी अनफॉर्चुनेटली 52,500 तोड़ के बंद हुई है। अगर नीचे ही रहती है 52,500 के 13 EMA तक करेक्ट होने 51,500 के अराउंड आ रहा है, वहाँ तक आ सकती है। तो 700-800 पॉइंट्स का और फॉल आ सकता है अगर 52,500 के नीचे ही बैंक निफ्टी रहती है तो एक ओवरऑल व्यू था। अब अगर हम लेवल्स के बारे में डिस्कशन करें, सबसे पहली चीज़ ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में भी ले सकते हो। सवाल वही रहेगा ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लेनी है। तो आप जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे 13 EMA या डेल्टा क्या होता है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक्स पे डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 24,000, 23,750 और 23,600। रेसिस्टेंस है 150 से 174 का जोन, 250 और 500। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 24,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 23,400 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगले वीक पूरे हफ्ते की मार्केट के लिए। तो ये लेवल्स जो हैं वे आपके पूरे वीक अगले अपकमिंग जो वीक आ रहा है उसमें वर्क करेंगे। तो एक बार बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं चार्ट में बता देता हूँ। हम इंट्राडे डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। अब 3 टाइप की ओपनिंग वी कैन विटनेस ऑन मंडे, गैप अप भी, गैप डाउन भी और फ्लैट भी। तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में एक जोन आ रहा है 150 से 174 का जोन। तो एक ये छोटा जोन है, ये बड़ा क्रूशियल लेवल प्ले करेगा।
अगर इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाई करेंगे। हमारा टारगेट 24,250 एंड नेक्स्ट टारगेट 24,400 होगा। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाई कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे टारगेट्स एक तो 24,000 हो जाएगा और एक उसके नीचे 23,900 का लेवल आ रहा है वो हो जाएगा। इस एनालिसिस में आप OI के डाटा को और एड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए। साथ में हमने टारगेट डिस्कशन किया, एंट्री डिस्कशन करी। स्टॉप लॉस अगर हम देखें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम के टर्म में करते हैं, तो प्रीमियम में आप अप्रॉक्सीमेटली 24 या 25 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कॉल के केस में भी एज़ वेल एज़ पुट के केस में भी। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। अगला केस है फ्लैट का। फ्लैट के केस में अगर हम देखें तो 24,000 का लेवल ही आ रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करते हैं एंड सस्टेन करती है निफ्टी, तो पुट बाई करनी चाहिए जस्ट आउट द मनी। 23,900 और 23,750 के अराउंड आपका सेकंड टारगेट होगा। और अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करती है और बाइंग सिग्नल बनाती है तो आप कॉल बाई कर सकते हो जस्ट आउट द मनी वाली। 150 से 174 का जोन फर्स्ट और 250 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये था फ्लैट का केस। थर्ड केस है गैप डाउन का, कि मार्केट अगर गैप डाउन हो तो उसे कैसे हैंडल करना है। गैप डाउन के केस में लेवल आ रहा है 23,900 का। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 750 फर्स्ट और 600 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। अगर कैंडल ऊपर क्लोज दे गैप डाउन होने के बाद और सस्टेन करे 29,900 के, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 24,000 एंड 24,150 से 175 का जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि मार्केट अगर अगले वीक गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, एटलीस्ट निफ्टी, तो उसे कैसे डील करना है। बाकी जो लेवल्स हमने डिस्कस किए ये अगले पूरे वीक वर्क करेंगे, तो आप पूरे वीक इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 52,000, 51,501, 51,000 से 5950 का जोन। रेसिस्टेंस है 52,500, 53,180 से 53,250 का जोन और 53,500। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, बायर हैं, उनको कैसे डील करना है वो आपकी स्क्रीन पे रहा, इनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अब मैं बेटर विजुलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 52,500 का, बड़ा इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 52,750 और 900 हमारा टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 52,250 एंड 52,100 विल बी अवर टारगेट। तो ये था कि हमें गैप अप केस कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड इंडेक्स की सेकेंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो जो लेवल आ रहा है वो 250 का आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं, सॉरी। 52,000 फर्स्ट और 51,900 सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 52,500 एंड 52,600 हमारा सेकंड टारगेट होगा। थर्ड और लास्ट है गैप डाउन का। तो गैप डाउन के केस में तो अगेन 52,250 का लेवल आ रहा है। तो जब हमने फ्लैट का केस डिस्कस किया, एक्चुअली वो गैप डाउन का होना चाहिए। फ्लैट के केस में क्या है, मार्केट 52,342 बंद हुई है बैंक निफ्टी, तो 500 और 250 के बीच में खुलेगी, तो दो लेवल्स के बीच में ओपन होगी। अगर ऐसे मार्केट दो लेवल्स के बीच में बंद होती है, ओपन होती है, तो मैं अनफॉर्चुनेटली वेट करना पड़ता है कि किसी एक लेवल पे आए और रिवर्सल या ब्रेकआउट की ट्रेड दे, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स अगले वीक के लिए। ये लेवल्स अगले पूरे वीक आपकी हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के लिए।
अब देख लेते हैं थर्ड इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 23,250, 22,988 से 23,000 का जोन, 22,750। रेसिस्टेंस है 23,500, 750 का एक जोन और 24,000। आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर है, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा के लिए एक सजेशन रहेगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, किसी टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट टिप्स के भरोसे ना रहें, कॉल्स के। अपनी एनालिसिस करें तभी कोई ट्रेड लें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें अपनी लर्निंग में। लर्निंग सही होगी तो अर्निंग तो हो ही जाएगी मार्केट में, लेकिन लर्निंग सही नहीं होगी तो अर्निंग कभी नहीं हो सकती। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी